हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल VT विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर टाइप्स, मतलब कंप्यूटर के प्रकार कि वाकई कंप्यूटर इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के पाए जाते हैं और उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। जितने भी आते हैं एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे। जो भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से ट्रिपल सी में एक भी यहाँ से छूट नहीं पाएगा। अगर आएगा तो कंप्यूटर टाइप से पक्का एक क्वेश्चन तो बनता है यहाँ से, लेकिन आएगा तो यहाँ से मिस नहीं हुआ एक भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हेडिंग में कंप्यूटर टाइप्स। कंप्यूटर के प्रकार कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर मुख्य रूप से आपका 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जिसमें हम पहला लिख रहे हैं प्रकार में एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। आपका 3 प्रकार के कंप्यूटर है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है। तो देखिए, जो एनालॉग कंप्यूटर है ना, ये आपका डाटा स्टोर नहीं करता है। कब तक नहीं करता है? लंबे समय तक नहीं करता है। हाँ, कुछ समय तक करेगा, जब आप उस चीज को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तब तक वो दिखाएगा आपका डाटा। लेकिन जैसे उस चीज से हट जाएंगे वो आपका डाटा नष्ट कर दे देता है। तो आप वही लिख रहे हैं यहाँ पे, यह डाटा स्टोर नहीं करता लंबे समय तक। लंबे समय तक लेकिन इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ये आपका डाटा स्टोर नहीं करता लेकिन इंफॉर्मेशन दिखाएगा। किस चीज का डाटा है वो दिखा देगा, ठीक है, लिख देते हैं वो भी। लेकिन इंफॉर्मेशन को दिखाता है, इंफॉर्मेशन को दिखाता है। लेकिन ये समझ गए आप कि ये डाटा स्टोर नहीं करता है लंबे समय तक, लेकिन इंफॉर्मेशन को दिखाता है। लेकिन ये करता क्या है, क्या समझ गए? तो देखिए ये करता क्या है एनालॉग। तो आप लिख रहे हैं कि यह लंबाई यानी लेंथ, भार यानी वजन जिसे बोलते हैं यानी वेट, तथा तापमान यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर को नंबर में मापता है। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर में मापता है, नंबर में मापता है, मेजरिंग बाय नंबर। ये जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है, ये आपका लंबाई, भार या तापमान को नंबर में मापता है। अब लंबाई को मापने वाला जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है, तो इसका होता है स्पीडोमीटर। ये आपका जो स्पीडोमीटर है वो आपका कंप्यूटर कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा हम लिख रहे हैं जो भार यानी वेट मशीन, इसका हो जाएगा वेट मशीन। तीसरा आपका आता है टेम्परेचर को मापने वाला है तापमान, इसको हम बोल देंगे थर्मामीटर। थर्मामीटर। अब देखिए, अब जब स्पीडोमीटर का मतलब समझ जा रहा है, यानी स्पीड को मापेगा। बाइक में लगा रहता है, जो आपका ये 4 व्हीलर है, जो आपका जो भी 4 पहिए गाड़ी है उसमें लगा रहता है। जब चलाएंगे तो उसका स्पीड बताता है कितने स्पीड पर हावर से चल रहे हैं, जो भी है। या बाइक से भी चलाते हैं तो वहाँ पे दिखाता है। और ये हमेशा एक समान नहीं रहता है, चेंजेस आता रहता है, उतार चढ़ाव या ऊपर नीचे होता रहता है। अब जब बाइक चलाकर आते हैं
या हम ही आते हैं या आप ही लोग आते हैं, हम ही सवाल कर लेते हैं कि कितने स्पीड से आए हैं, तो आप क्या बताएंगे? हम 60 के या 40 या 20 की स्पीड से आए हैं। लेकिन जब पूछ देंगे उस समय, तो उस टाइम पे आप बाइक नहीं चला रहे थे, लेकिन उस टाइम पे आप रुक कर बात कर रहे थे, तो हम पूछेंगे बताइए, दिखाइए वो कहाँ पे है, तो आपका काटा 0 हो जाएगा। यानी जब आप यूज कर रहे थे बाइक या जो भी चीज, उसका जो स्पीडोमीटर का जो स्पीड बता रहा था, चाहे डिजिटल में हो चाहे आपका एनालॉग जो वहाँ पे मीटर लगा रहता है, वो आपका उस टाइम पे बता रहा था कितने स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन जब आप रुक जाएंगे, किसी से बात करने लग जाएंगे, या आपका ट्रैफिक या जो भी ब्रेकर है, तो आपका स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगा। यानी वो तब तक आपका रिजल्ट दिखा रहा था जब तक आप उस चीज को यूज कर रहे थे। ये आपका स्पीडोमीटर। वैसे आपका वेट मशीन भी है, जब तक आपका वेट कुछ रहेगा, उस मशीन पे कुछ रखा रहेगा किसी भी चीज का भार, तब तक दिखाएगा, और जैसे हटाएंगे उस चीज से, तब तक आपका 0 हो जाएगा। यानी तब तक वो दिखाएगा जब तक उस चीज पे कोई आपका काम कर रहा होता है, और हटाने के बाद तुरंत आपका डाटा नष्ट, यानी लंबे समय तक स्टोर ही नहीं करता है। लेकिन रिजल्ट भी आप देख पा रहे हो जब आप उस काम को कर रहे थे। वैसे आपका थर्मामीटर भी है, जब फीवर होता है तो डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर देता है, चेक करता है कि कितना आपका है बुखार, हाँ फ़ारेनहाइट में या जो भी है, तो आपको पता चल जाता है। लेकिन फिर भी आप दोबारा बोलेंगे फिर से लगाइए, हम भूल गए, फिर से बताइए डॉक्टर साहब, तो फिर से लगाएगा। वो क्यों लगा रहा है दोबारा? ताकि वो आपका डाटा फिर से 0 हो जाता है, इसलिए फिर से लगाता है, फिर से पता चलता है। लेकिन जब दोबारा लगाता है तो कुछ चेंज आ जाता है, फिर भी उतना ही नहीं रहता, कुछ हल्का सा डिफरेंट होता रहता है, टेम्परेचर भी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो यही आपका जो स्पीडोमीटर, वेट मशीन या जो थर्मामीटर है, वो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है। आप समझते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है ना, ये सबसे ज्यादा उपयोग में किया जाता है, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यही है बेस्ट नंबर पे। अब क्यों सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है ये भी समझ लीजिए। क्योंकि जो ये आपका कंप्यूटर है डिजिटल, ये आपका डाटा भी स्टोर करता है, रिजल्ट भी दिखाएगा, और आपका ये सबसे ज्यादा भी उपयोग होता है इसी वजह से। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर में, यह डाटा स्टोर करता है, डाटा स्टोर करता है और लंबे समय तक करता है। अब लिख देते हैं, और यह पूरे वर्ल्ड में, पूरे का विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है या यूज किया जाता है। और लिख देते हैं, ये आपका 0 और 1 की भाषा समझेगा, बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट, या इसको मशीनी लैंग्वेज बोल सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं, यह 0 और 1 की भाषा समझता है। ठीक है। और जो आपका डिजिटल का एक सिंबल होता है, एक ऐसे करके आपका सिंबल होता है डिजिटल का, जहां ये सिंबल दी जाए समझो वो आपका डिजिटल है, डिजिटल। अब इसका मतलब क्या है, 0 और 1 का मतलब क्या है? जैसे हम लिखे 0 और 1 की भाषा समझेगा, तो 0 का मतलब होता है कोई चीज बंद हो रहा है, यानी ऑफ, यानी बंद हो रहा है कोई चीज। और 1 का मतलब होता है ऑन, यानी कोई चीज चालू हो रहा है, ओपन किया जा रहा है किसी चीज को। तो इसलिए आपका 0 और 1 को एक ही में दर्शा दिया जाता है। यानी इसी बटन को दबाएंगे तो एक बार बंद होगा, इसी बटन को दबाएंगे एक बार आपका चालू होगा। जैसे कैबिनेट में होता है, रिमोट में देता है, मोबाइल में ऑप्शन देता है, पावर ऑफ करते हैं तो दिखाता है, समझ रहे ना? आपका जो इन्वर्टर मशीन है उसमें भी देता है, टॉर्च में भी दे रहा है, एक ही बटन से बंद होता है, एक ही बटन से आपका टॉर्च भी चालू हो जाता है। तो आपका डिजिटल कंप्यूटर का सिंबल है, और आपका इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा। अब देखिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है ये पूरे विश्व में, तो इसको हम एक ही कंप्यूटर से नहीं पढ़ सकते हैं। डिजिटल आपका कई प्रकार आता है इसमें भी, तो हम बता रहे हैं जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो डिजिटल है। इसलिए डिजिटल को 4 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। अगर एक ही भागों में बांट कर पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कौन किसका एग्जाम्पल, कौन किसका एग्जाम्पल, क्योंकि छोटा बड़ा होता है ना आपका कंप्यूटर।
यहाँ पर हम लिख रहे हैं डिजिटल को 4 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन सा? पहला आपका आता है इसमें माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। और आपका यहाँ पे दूसरा में आता है मिनी कंप्यूटर, या दूसरा हम बोल सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। और तीसरा आपका आता है यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा यहाँ पे लिख देते हैं हम ये सुपर कंप्यूटर। डिजिटल तो पढ़ ही रहे हैं, सुपर कंप्यूटर। ये 4 भागों में बांट दिया गया डिजिटल कंप्यूटर को। अब देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो इसकी हम एग्जाम्पल से ज्यादा समझ पाएंगे। माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर जो भी है, इसका डिफिनीशन भी बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन डिफिनीशन पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे जितना आप एग्जाम्पल से समझेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर हम बता रहे हैं कौन कौन सा कंप्यूटर होता है। तो जो भी आपका लैपटॉप है ना, लैपटॉप, वो भी आपका कौन सा है कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर, लेकिन आपका डिजिटल है। जो भी आपका डेस्कटॉप है, यानी जिसको हम सिस्टम बोलते हैं, डेस्कटॉप, या जिसे हम पीसी भी बोलते हैं, वो भी आपका क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। जो भी आपका सेल फोन है, यानी बोले तो मोबाइल फोन है, सेल फोन या मोबाइल जिसे बोलते हैं, वो भी आपका कौन सा कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर। तो जो भी आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, आपका सेल फोन, माइक्रो कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर आप देखे होंगे जब बस में चढ़ते हैं तो बस टिकट वाला छोटा मशीन रखा रहता है, तो आपका दे देता है, आपका टिकट देता है ना, कहाँ जाना है पूछता है, फिर उसके बाद उसका टिकट निकालता है, उसमें लिखा रहता है प्राइस, इतना इतना जगह जाना है तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं क्या होता है। इसका होता है जो भी बस टिकट वाले होते हैं, जो बस टिकट वाला जो छोटा सा कंप्यूटर लिए रहते हैं, वो मिनी कंप्यूटर होता है। जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालते हैं, जिस कंप्यूटर से छोटा सा भाग, उसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल। या जो भी आपके पास ये होता है रेलवे टिकट निकालने वाला, वो भी आपका होता है मिनी कंप्यूटर, रेलवे टिकट, ये आपका होता है मिनी कंप्यूटर। अब आ रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल क्या है? जो भी आपका सर्वर बनाने के लिए उपयोग होता है, सर्वर, सर्वर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है सर्वर बनाने के लिए। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर, सर्वर समझिए एक बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता है, बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क, जिससे कई कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़े होते हैं। जैसे हम बता रहे हैं, कुछ छोटा सा ही समझिए। समझिए आपका ये सर्वर है, यानी सर्वर बोले तो बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क, यानी बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इस सर्वर से बहुत से आपस में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। सर्वर से बहुत से कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं, किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। बहुत से कंप्यूटर, अभी इतना ही बता रहे हैं, आप काल्पनिक रूप से समझिए बहुत सारे कंप्यूटर हैं। जैसे इसका हम नाम ले देते हैं PC1, PC2, PC3, PC4, PC5। इस PC1, PC2 या PC3, PC4, PC5, इससे जो भी इंफॉर्मेशन हमें लेना है, जैसे PC1 से इंफॉर्मेशन कुछ लेना है, इंटरनेट के द्वारा सर्च करना है, तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाता है? सर्वर का। फिर वो सर्वर उस इंफॉर्मेशन को बताता है कि आप क्या पूछे हैं, अलग अलग करके दिखाता है। यानी जो भी आपका ये डिवाइस लगा है ना, अलग अलग तरीके से उनको कंट्रोल करता है ये सर्वर। जैसे आप गूगल पे जो सर्च करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आता है, वो कहीं ना कहीं रखा होगा ना, ये अपने आप उड़ के आ जाता है। तो जहाँ पे इंफॉर्मेशन रखा है ना, वो सर्वर के द्वारा ही आता है। सर्वर ही प्रोवाइड कराता है कि इनके जगह पे यूज कर रहा है, उनको भेजना है। जैसे आप रिजल्ट चेक करते हैं, 10वीं का चेक किए होंगे सब, तो 10वीं पास हैं इसमें से। जब चेक करते हैं तो उस समय सब ये जल्दी जल्दी में 10वीं आता है आपका 12 बजे से 10वीं का रिजल्ट चेक करते हैं, upmsp.in पे तुरंत आता है, यानी एरर 404 नॉट फाउंड ऐसे दिखा देता है। तो आप लोग बोलते लगता है हमारा रिजल्ट नहीं आ पाएगा, अब चलो अब साइबर कैफे वाले की यहाँ जो ऑनलाइन ग्राहक सेवा केंद्र वहाँ पे करते हैं, तो वहाँ भी कभी कभी ऐसे दिखा देता है।
यानी एक ही चीज को बार बार कई लोग सर्च करते हैं तो सर्वर पागल हो जाएगा, वो कंफ्यूज है किसको किसको दें। मान लीजिए एक घर में दो तीन लोग हैं पढ़ने वाले हाई स्कूल के या इंटर वाले जो पढ़ने वाले हैं, उनके घर में सभी लोग किसी एक मोबाइल में नहीं होगा तो बोलेंगे लाओ हमारे मोबाइल में देखो। सब लोग चेक करते हैं बारी बारी से किसके मोबाइल में दिखा दे जल्दी से, सबको जल्दी ही पड़ी रहती है। लेकिन एक दो घंटे के बाद या एक दिन के बाद पूरा अच्छे से दिखाता है, क्योंकि सबको पता चल जाता है, वो सर्वर समझ जाता है कि चलिए अब हमको ज्यादा लोड नहीं पड़ रहा है हमारे ऊपर, अब इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे देते हैं। तो सर्वर वही चीज है जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो सर्वर के द्वारा ही आता है। और सर्वर को ही हम बोलते हैं हब। हब ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछ सकता है, हब किससे संबंधित है? सर्वर से, कंप्यूटर से या इंटरनेट से पूछ सकता है, तो सर्वर से संबंधित है। ठीक है, हब बोलते हैं हब। अब देखिए आपका सुपर कंप्यूटर क्या होता है। नाम है सुपर, यानी इन सभी कंप्यूटर जो माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम, इन सबसे अच्छा काम करेगा सुपर, यानी इसकी स्पीड सबसे तेज रहेगा, फास्ट रहेगा। ये क्या करता है? ये काम करता है जो भी साइंटिफिक रिसर्च होते हैं ना, वैज्ञानिक लोग किसी चीज का तलाश करते हैं, छानबीन करते हैं, या मौसम की पता करना होता है कैसा मौसम रहेगा, तो उसके लिए आपका सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। यानी जो भी आपका ये आपका साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च या वेदर फॉरकास्ट जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, इनके लिए कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर, मौसम की जानकारी या रिसर्च करने के लिए। अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है हाइब्रिड? तो डिजिटल कंप्यूटर और आपका एनालॉग कंप्यूटर इनको मिक्स कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो कौन सा कंप्यूटर बनेगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड यानी इसमें लिख देंगे क्या, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं। गुण पाए जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल का कौन सा होता है? एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो देखिए जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है ना, ये दो जगह पे ज्यादा मिलेगा, दो जगहों पे ज्यादा। पहला हॉस्पिटल में, दूसरा पेट्रोल पंप पे। तो हॉस्पिटल में कौन कौन सा होता है? जैसे आप लिख रहे हैं ईसीजी मशीन, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दूसरा आपका यहाँ पे आता है हॉस्पिटल में एक मशीन होता है आपका कौन सा? ये हार्ट बीट मशीन, हार्ट बीट मशीन। ये हार्ट बीट मशीन और ये आपका ईसीजी मशीन। अब ये करता क्या है? ईसीजी, नाम सुने ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कार्डियो जो हृदय के जो डॉक्टर होते हैं ना, विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट, यानी हृदय का जो मसल होता है ना, वो कार्डियक मसल से बना होता है, यानी कार्डियोलॉजी। इसीलिए इसका फुल फॉर्म में भी आ रहा है कार्डियो। यानी जो आपका हृदय में कोई आपका विकार आ जाए, डिजीज जिसे बोलते हैं, या कोई बीमारी, तो उसको पता करने के लिए आपका ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। इनके हृदय में क्या प्रॉब्लम है? कुछ लोग को होता है ना, ये आपका हृदय में तुरंत हो जाता है, जैसे आपका घबराहट महसूस होने लग जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, या आपका ये सांस फूलने लग जाता है, या कंधे में दर्द, जो भी होता है वो आपका हार्ट प्रॉब्लम की वजह से होता है। अब ये हार्ट बीट मशीन क्या है? ये हार्ट का जो धड़कन है ना, उसको दर्शाता है ग्राफ के द्वारा। ये अलग, जैसे आप मूवी में देखे होंगे या कहीं भी देखे होंगे, आपका ऐसे ग्राफ चलता है, ऐसे करके, ऐसे 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 करके चलता रहता है। वो आपका समझिए हृदय का जो धड़कन है ना, 72 बार जो धड़कता है या 73 जो भी है, उसी का आपका ग्राफ द्वारा दर्शाता है कि सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं आपका। अब आपका एक सीधा लाइनिंग हो जाए तब क्या हो जाएगा? समझे आपका हृदय काम करना बंद, एक्सपायरी डेट, बाय बाय टिकट, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम बता रहे हैं जो आपका ये एग्जाम्पल हॉस्पिटल में यूज होता है, यानी ये आपका कंप्यूटर। अब बता रहे हैं यहाँ पे जो पेट्रोल पंप पे जो लगा रहता है,
पेट्रोल पंप पे, वो भी आपका कौन सा ये कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। इतना ही है आपका कंप्यूटर टाइप्स में। समझ आ रहा है इसमें? समझने वाला कुछ भी नहीं है, बस सुन लीजिए वही समझ गए आप। ठीक है, थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली।